पहला प्रश्न। भगवान, आपने कहा धर्म साधना है, क्रियाकांड नहीं। लेकिन जिन्हें सरहपा क्रियाकांड कहेंगे उनमें से अनेक, जैसे भजन कीर्तन, अपने आश्रम में और अन्यत्र भी साधना के अंग बने। कृपा पूर्वक हमें समझाएं। आनंद मैत्रेय। जले दिए और बुझे दिए में जरा सा ही भेद होता है, और आंख हो तो ही भेद दिखाई पड़ सकता है। आंख न हो तो बुझा दिया, जला दिया दोनों एक जैसे हैं। दिया तो दिया है। हाथ में लेके वजन तौलोगे तो जले दिए में वजन ज्यादा नहीं होगा, उतना ही होगा जितना बुझे दिए में। ज्योति का कोई वजन थोड़ी होता है। लेकिन फिर भी जले दिए में बुझे दिए में जमीन आसमान का फर्क है, पर आंख वाले को ही फर्क है। तो ऐसा कीर्तन भी हो सकता है जो जला दिया हो, और ऐसा कीर्तन भी जो बुझा दिया हो। ऐसी प्रार्थना हो सकती है जो ज्योतिर्मय हो, और ऐसी प्रार्थना जो बिल्कुल बुझी बुझी राख। हिंदू घर में कोई पैदा हुआ है और बचपन से सिखाया गया है कि रोज रात सोते समय राम का स्मरण करके सोना, तो सोता है, रोज राम का स्मरण कर लेता है, आदत बन गई, यंत्रवत पुनरुक्ति करता है। इस पुनरुक्ति का विरोध है। यह क्रियाकांड हुआ क्योंकि इसमें हृदय नहीं। और फिर बाल्या भील ने राम को पुकारा। बेपढ़ा लिखा आदमी था, ठीक से याद भी ना रख सका कि राम ही पुकारना है। पुकारते पुकारते मरा मरा पुकारने लगा, और मरा मरा पुकारते पुकारते उपलब्ध हो गया। बाल्या भील ऋषि वाल्मीकि हो गया। तुम राम ही पुकार रहे हो तो भी काम ना पड़ेगा, और बाल्या ने मरा मरा पुकारा तो भी काम पड़ गया। उस मरा मरा पुकारने में भी अंतर का भाव था, प्राणों का संयोग था, आत्मा की पुकार थी। जहां आत्मा की पुकार जुड़ जाती है वहां क्रियाकांड तिरोहित हो जाता है, वहां जीवित धर्म का जन्म होता है। मीरा ने भी गाए गीत, और शायद लता मंगेशकर भी मीरा के भजन गाती। और यह भी हो सकता है कि मीरा से भी ज्यादा ढंग से गाए, क्योंकि मीरा कोई गायिका तो ना थी। अभी लता मंगेशकर को कोल्हापुर विश्वविद्यालय ने पीएचडी की उपाधि थी, मीरा को कोई देता? जहर दिया था लोगों ने। कोई पीएचडी की उपाधि मीरा को देता? दूसरों की तो बात छोड़ दो, अपनों ने, परिवार के लोगों ने मीरा को मार डालने के सब उपाय किए थे। पिटारी में बंद रख के सांप भेजा कि प्याली में भर के जहर भेजा। हो सकता है लता मीरा से भी बेहतर गाए। गीत की कला अलग बात,
लेकिन मीरा के टूटे फूटे शब्दों में भी जो होगा वह बड़े से बड़े गायक के सुंदरतम सुव्यवस्थित गीत में नहीं हो सकता। दिया मीरा का चाहे टूटा फूटा रहा हो मगर उसमें ज्योति थी। दिया चाहे कुरूप रहा हो, मिट्टी का रहा हो, पर उसमें ज्योति थी। और तुम्हारा दिया चाहे सोने का हो और हीरे जवाहरात मड़ा हो और लाखों के उसके दाम हो, लेकिन अगर ज्योति नहीं तो किस काम का है? इस भेद को स्मरण रखोगे तो सरहप्पा या मुझे समझने में तुम्हें आसानी होगी। निश्चित ही यहां भी लोग नाच रहे, गीत गा रहे, और मंदिरों में भी गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, पर भेद है, बड़ा भेद है। यहां कोई हिंदू होने की वजह से नहीं नाच रहा, न कोई मुसलमान होने की वजह से गीत गा रहा है, न कोई ईसाई होने की वजह से। यहां तो वे लोग इकट्ठे हुए हैं जिन्हें सत्य की तलाश है। जिन्हें सत्य की तलाश नहीं है वे तो जन्म से ही जो धर्म मिलता है उसी से तृप्त हो जाते। जन्म से कहीं धर्म मिला है? और जन्म से तो केवल धारणाएं मिलती हैं, धर्म नहीं। जन्म से तो विश्वास मिलते हैं, श्रद्धाएं नहीं। जन्म से तो सिद्धांत मिलते हैं, सत्य नहीं। शास्त्र मिलते हैं, स्वानुभूति नहीं। जन्म से तो बंधी बंधाई, पिटी पिटाई, लकीरें मिलती हैं। जीवन का उद्घोष, अमृत की खोज जन्म से कैसे मिलेगी? जन्म से कोई धार्मिक नहीं होता। ईसाई होता है, जैन होता है, मुसलमान होता है, हिंदू होता है, धार्मिक नहीं होता। धर्म की खोज तो व्यक्ति की निजता की खोज है। प्रत्येक व्यक्ति को इस अभियान पर निकलना होता है। यहां तो वे लोग इकट्ठे हुए हैं जिन्हें धर्म की खोज है, जो सच में ही परमात्मा को जानना चाहते, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मेरे साथ होना कीमत चुकाने की शुरुआत हो गई। तुमने मुझसे नाता जोड़ा कि तुम मुश्किल में पड़े, कि तुम्हें हजार झंझटें होंगी। मेरे साथ संबंध जोड़ने से तुम्हें सुविधा तो एक भी ना मिलेगी, असुविधाएं बहुत मिलेंगी। क्योंकि मुझसे संबंध जुड़ के तुम किसी संप्रदाय के हिस्से नहीं बन रहे हो। मुझसे संबंध जोड़कर तुम तो दीवानी सीख रहे हो, दीवानों की जमात के अंग बन रहे हो। तुम अड़चनों में पड़ोगे। सरहपा से जिन्होंने संबंध जोड़ा वे भी पड़े, और जीसस से जिन्होंने संबंध जोड़ा वे भी पड़े। हां, आज जो जीसस से संबंध जोड़े हैं उनको कोई अड़चन नहीं, उनका जीसस से कोई संबंध नहीं। अब जन्मगत है ईसाईयत। अब बौद्ध होना जन्म से हो जाता है। जरा उन लोगों की सोचो, हिंदुओं की जमात में जो पैदा हुए थे, वेद और उपनिषद और गीता को दोहराते जो पैदा हुए थे, जिन्हें दूध के साथ वेद पिलाया गया था, वे लोग जब बुद्ध के साथ चल पड़े थे तो अड़चनें हुई थी। क्योंकि बुद्ध जैसे व्यक्ति सदा ही मृत धर्मों के विरोधी होते। धर्म के पक्षपाती जो हैं उन्हें मृत धर्म के विरोधी होना ही पड़ेगा। जीवन के जो पक्षपाती हैं वो लाश की पूजा करने के पक्षपाती नहीं हो सकते। वे तो कहेंगे कि सड़ी हुई लाश है, इसे जाओ और जला दो चिता पर। वही बुद्ध ने कहा था कि तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारे वेद किसी काम के नहीं। लेकिन जो थोड़े से हिम्मतवर लोग उनके साथ हो लिए थे, तुम जानते हो उनकी अड़चनें। अब जो आदमी बुद्ध घर में पैदा होकर बौद्ध हो जाता है, क्या तुम सोचते हो इसकी उपलब्धि वही होगी जो उन पहले लोगों की थी जो बुद्ध के साथ चले थे? इसको तो कोई कीमत ही नहीं चुकानी पड़ रही।
ये तो मुफ्त बुद्ध हो गया है। और मुफ्त कहीं कोई बौद्ध हो सकता है, या जैन हो सकता है, या हिंदू हो सकता है। धर्म का संबंध जन्म से नहीं है, स्वयं की खोज से। खोज महंगा सौदा है। यहां जो लोग इकट्ठे हुए हैं वे खोजी हैं। अगर वे यहां नाच रहे हैं तो यह नाचना औपचारिकता नहीं, क्योंकि यहां कोई उनको नाचने के लिए किसी तरह की न सुरक्षा दे रहा है, न सुविधा दे रहा है, न आश्वासन दे रहा है। मैंने तुमसे कहा नहीं कि नाचोगे तो स्वर्ग मिलेगा। मैंने तुमसे कहा नहीं कि ध्यान करोगे तो मोक्ष जाओगे। मैं तो तुमसे यह कह रहा हूं कि नाचने में स्वर्ग है, ध्यान में मोक्ष। फल नहीं है मोक्ष। जहां ध्यान का फल मोक्ष होता है वहां ध्यान क्रियाकांड हो जाता है। तब तुम कर लेते हो किसी तरह, क्योंकि लक्ष्य तो फल पर लगा है, मन तो फल पर लगा है। अब चूंकि ध्यान के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान भी कर लेते हैं, लेकिन यह ध्यान बेमन से हो रहा है। अगर बिना ध्यान के मिल सके तो क्या तुम ध्यान करोगे? तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है धन कमाने के लिए, तो तुम मेहनत करते हो, मगर मेहनत करने में कोई रस थोड़ी है। अगर कम मेहनत करने से इतना ही धन मिलता हो फिर भी तुम इतनी ही मेहनत करोगे। और अगर बिना मेहनत करने से धन मिलता हो फिर क्या तुम मेहनत करोगे? मेहनत में तुम्हें कोई रस नहीं है। अगर फल मिल जाए बिना श्रम के तो कौन श्रम करेगा? लेकिन जिसे श्रम में आनंद है वो कहेगा फल मिले या ना मिले, श्रम में करूंगा। जो सुबह सुबह घूमने गया है, तुम उससे ये नहीं पूछ सकते कि तुम किस लिए घूमने जा रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा। वो कहेगा घूमना आनंद है। उसका घूमना क्रियाकांड नहीं है, उसका साधन और साध्य एक है। इसे तुम परिभाषा समझो। जब साधन और साध्य एक होता है तो क्रियाकांड नहीं होता। जब साधन और साध्य अलग अलग हो जाते हैं तो साधन क्रियाकांड हो जाता है। फलाकांक्षा रहित तुम कुछ भी कर सको वही धर्म है। नाच सको मस्त होकर, नाचने में ही आनंद हो, नाचने के पार नजर ही ना हो, नाचने के पार कुछ आकांक्षा ही ना हो। नाचना समग्र हो जाए, तुम्हारे पूरे प्राण को डुबा ले, तुम्हारी श्वास श्वास में रम जाए, तुम्हारे रोए रोए में बैठ जाए। बस इस नृत्य में मीरा का आविर्भाव हो जाए, इस गीत में सूरदास के पद समा जाएंगे। इस चुपचाप बैठ जाने में बुद्धत्व की अपने आप गरिमा महिमा आ जाएगी। बुद्ध बैठे वृक्ष के नीचे और उन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ। तुम भी वृक्ष के नीचे बैठते हो कि ज्ञान उत्पन्न हो जाए। तुम्हारा वृक्ष के नीचे बैठना क्रियाकांड है। तुम बैठो जन्मों जन्मों तक, तुम अपना भी समय खराब कर रहे हो, तुम वृक्ष को भी परेशान कर रहे हो। वृक्ष भी तुमसे उबेगा और तुम बीच बीच में आंख खोल खोल के देख लोगे, अभी तक ज्ञान मिला नहीं, बुद्धत्व आया नहीं। बुद्धत्व उस क्षण का नाम है जिस क्षण में तुम समग्रीभूत रूप से डूब जाते हो। फिर वह नृत्य हो, मौन हो, गीत हो, गान हो, संगीत हो, कुछ भेद नहीं पड़ता। मौलिक बात एक ही है, जिस क्षण में तुम पूरे लीन हो जाते हो, तल्लीन हो जाते हो, तन्मय हो जाते हो, रसमय हो जाते हो, तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं बचता, सब डूब जाता है। उस डुबकी का नाम धर्म है। तुमने पूछा, आपने कहा धर्म साधना है, क्रियाकांड नहीं। निश्चय ही
साधना और क्रियाकांड ऊपर से एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, भेद इतना ही है कि साधना में आत्मा होती है, क्रियाकांड में आत्मा नहीं होती। जिंदा आदमी और मरा हुआ आदमी दोनों पास पास लेटे हो, एक से दिखाई पड़ते। और जिंदा आदमी ने अगर थोड़ा योग इत्यादि की साधना की और सांस रोक के पड़ जाए तो शायद चिकित्सक भी भेद ना कर पाए कि मुर्दा कौन है और जिंदा कौन, लेकिन फिर भी जिंदा जिंदा है और मुर्दा मुर्दा है। भेद कहां है? ऊपर से तो एक जैसे लगते हैं, अगर तस्वीर लोगे तो दोनों की तस्वीर एक जैसी आ जाएगी और तस्वीर में भेद करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन जिंदा है कौन मुर्दा है। शास्त्र तस्वीर है, इसलिए शास्त्रों से भेद करना मुश्किल हो जाता है कि कौन जिंदा है कौन मुर्दा है। लेकिन अगर तुम जाके टटोलोगे, छोटी सी बात बता देगी कौन जिंदा है कौन मुर्दा है। यूनान में एक बड़ा चित्रकार हुआ, उसकी मौत आई, कहानी बड़ी प्रीतिकर है। उसने अपनी ही 11 मूर्तियां बना ली और उनमें छिप के खड़ा हो गया। इतना बड़ा कलाकार था वह, इतना बड़ा मूर्तिकार था कि लोग कहते थे अगर मूर्ति मूल के पास खड़ी कर दी जाए तो दूर से बताना मुश्किल कि कौन मूल है कौन मूर्ति है। तो अपनी ही उसने 11 मूर्तियां बना ली, खड़ा हो गया। मौत भीतर आई, मौत भी चौंकी। एक को ले जाना था, वहां 12 एक जैसे लोग थे। किसको ले जाए किसको ना ले जाए, सब एक जैसे थे, रत्ती भर भी भेद नहीं था। मौत वापस लौट गई। उसने परमात्मा को पूछा कि क्या करूं, वहां 12 लोग हैं। परमात्मा खूब हंसा। उसने कहा आखिर तू मौत है, मौत ही रही। इतनी छोटी सी बात तू पहचान ना पाई, लेकिन मौत है तो जीवन को कैसे पहचाने? परमात्मा ने कहा छोटी सी तरकीब है, ये ले, ये जाके ये शब्द ये वचन बोल देना बीच भवन में, और जो असली है बाहर निकल आएगा। मौत वापस लौटी, जैसा परमात्मा ने कहा था उसने वैसा ही किया। एक एक मूर्ति के पास गई, गौर से देखा और सारी मूर्तियों को देखने के बाद बोली और तो सब ठीक है, एक भूल रह गई। वो जो चित्रकार था एकदम से बोला कौन सी भूल? मौत ने कहा बाहर आ जाओ। यही परमात्मा ने मुझे सूत्र दिया था कि इतना बोल देना, और जो जिंदा है वो बोल ही देगा कि कौन सी भूल। यही भूल कि तुम अपने को नहीं भूल सकते हो, बाहर आ जाओ। जिंदा और मुर्दा आदमी अगर बिल्कुल भी एक जैसे मालूम होते हो तो भी एक जैसे नहीं। ऐसा ही साधना और क्रियाकांड का भेद है। क्रियाकांड साधना की लाश है जिसमें से प्राण उड़ चुके, पिंजड़ा पड़ा रह गया, पक्षी जा चुका, हंसा उड़ गया। कभी हंसा था, कभी प्यारा पक्षी पिंजड़े में था, तब सुबह उगता था तो गीत भी फूटता था पिंजड़े से। पिंजड़ा नहीं गाता था गीत, याद रखना, पिंजड़ा क्या खाक गीत गाएगा, मगर पक्षी था भीतर जो गीत गाता था। हवाएं आती थी तो पंख भी फड़फड़ाता था। अब पिंजड़ा ही रह गया। अब सूरज अभी भी उगता है और हवाएं अब भी आती, लेकिन न कोई पंख फड़फड़ाता है न कोई गीत गाता है। पिंजड़ा अब भी है, पर पिंजड़े से क्या होगा? साधना है जीवंत घटना और क्रियाकांड है उसी साधना की पड़ी रह गई लाश। दोनों एक जैसे मालूम होते हैं, इसलिए 2 तरह की भ्रांतियां हो सकती हैं। पहली भ्रांति कि दोनों एक जैसे मालूम होते हैं इसलिए लोग क्रियाकांड करते रहते कि ये भी तो साधना ही है,
आखिर मीरा भी तो नाची थी, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, तो तुमने भी पद घुंघरू बांध लिया और तुम भी नाची। मगर मीरा का प्राण कहां है, हंसा कहां है, वह भाव कहां है, वह भक्ति कहां है? घूंगर तो बांध लिए, घूंगर तो बाजार में मिल जाते, नाच भी सीख लिया, वह भी कोई कठिन नहीं। मगर मीरा की आत्मा कहां से लाओगे? और जब तक मीरा की आत्मा नहीं तब तक कितना ही ताता थे करो, ताता थे ही रहेगा। पिंजड़ा पड़ा है, सूरज उग गया, गीत नहीं फूटेगा, गीत नहीं फूटेगा, नहीं फूट सकता है। गीत गाओगे बस कंठ से निकलेगा, हृदय से ना आएगा। तो एक तो भूल यह होती है कि लोग समझते हैं क्रियाकांड साधना है। फिर दूसरी भूल यह हो सकती, सरहपा या मेरे जैसे लोग जब क्रियाकांड का विरोध करते हैं तो तुम समझ लो कि साधना का विरोध हो रहा है। यह उसी भूल का दूसरा पहलू, उसी सिक्के का दूसरा पहलू। या तो लोग समझते हैं कि क्रियाकांड साधना है, अगर विरोध करो क्रियाकांड का तो समझते हैं कि साधना का विरोध हो रहा है। सरहपा क्यों साधना का विरोध करेंगे, क्रियाकांड का विरोध कर रहे हैं। सोच सोच पग रखना, सरहपा जैसे लोगों के साथ चलना हो तो बहुत सोच सोच पग रखना। ये खडक की धार है। ले ही लिया असीरों ने दीवानगी से काम, जिंदा में सर को फोड़ के रोजन बना दिया। दीवाने थे, फिक्र ना कि सिर मार मार के कारागृह की दीवालों में सेंध बना ली, सिर मार मार के सेंध बना ली। ले ही लिया असीरगों ने दीवानगी से काम, जिंदा में सर को फोड़ के रोजन बना दिया। साधना तो दीवानों की बात है, यहां तो सिर मार मार के दीवारें तोड़ ली जाती। एक लफ्ज हूं सदा करने के 100 अंदाज हैं, नालिए नाकूस है गोया अजाने बरहे मन। सूफियों का वचन है। एक लफ्ज हू सूफियों का मंत्र है, जैसे ओम, ऐसा हू का अर्थ होता है वह तत्। हू का अर्थ होता है परमात्मा का नाम, परमात्मा के नाम की एक पुकार। हू अल्लाहू का आखिरी हिस्सा है। एक लफ्ज हू सदा करने के 100 अंदाज हैं। शब्द तो एक ही है, ध्वनि तो एक ही है हू, लेकिन उसे पुकारने के 100 अंदाज हो सकते। हर पुकारने वाले पर अंदाज निर्भर करेगा। पुकारने वाले का अंदाज होगा, क्योंकि पुकारने वाले की आत्मा उस हू के पीछे खड़ी होगी। एक लफ्ज हू सदा करने के 100 अंदाज हैं, ना लिए नाकूस है गोया अजाने बरहे मन। और वो जो पुजारी शंख बजा रहा है उसमें और मस्जिद में उठती अजान में जरा भी भेद नहीं। वह जो मंदिर में शंख बज रहा है अगर उसमें आत्मा हो, और जो मस्जिद में अजान उठ रही अगर उसमें आत्मा हो, तो ये एक ही पुकार के 2 अलग अंदाज, एक ही पुकार की 2 अलग तर्जें, 2 शैलियां। पुजारी का ढंग है अजान पढ़ने का, मंदिर में घंटियां बजाना। मस्जिद में
घंटियों की जगह अजान हो रही, वह भी उसी की पुकार है। असली बात एक है ख्याल में रखने जैसी, कि जिससे पुकार उठी है उसने सच पुकारा है या तोतों की तरह केवल पुनरुक्ति कर रहा है? आवाज उससे ही आई है, उसकी ही है, अपनी है, अपने प्राणों का संग साथ है, सहयोग है। और अगर वह ना हो तो फिर सब फिजूल। फिर तुम बाजार से प्लास्टिक के फूल खरीद ला सकते हो, खिड़की में सजा ले सकते हो, पड़ोसियों को शायद धोखा भी हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन रोज अपनी खिड़की में लगाए हुए फूलों में पानी डालता। पड़ोसी देखते कि लाता है फव्वारा, उंडेलता है फव्वारा, लेकिन कभी पानी किसी ने फव्वारे से गिरते देखा नहीं। आखिर एक पड़ोसी से ना रहा गया। उसने कहा, क्षमा करें, आपने उत्सुकता जगा दी। सोचता हूं मैं क्यों दखलंदाजी दूं, मगर पूछना जरूरी हो गया, क्योंकि अब मैं इसके बिना जाने सो भी नहीं सकता। ये बार बार मुझे ख्याल आता है कि मामला क्या है। आप डालते तो जरूर हैं रोज पानी, लेकिन पानी में गिरते नहीं देखता। मुल्ला ने कहा, पानी गिराने की जरूरत नहीं, ये फूल ही कौन सच्चे, ये फूल प्लास्टिक के। तो उस पड़ोसी ने कहा, तुमने मुझे और मुश्किल में डाल दिया। अगर फूल प्लास्टिक के और पानी डालते नहीं तो नाहक फव्वारे से डालने का ढोंग क्यों करते हो? उसने कहा था कि पड़ोस के लोग जाने कि फूल सच्चे, नहीं तो पानी न डालो और फूल लगे ही रहें। तो आज नहीं कल शक हो जाएगा कि फूल प्लास्टिक के। इसलिए पानी डालने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ डालने का बहाना करना पड़ता है। ऐसी ही तुम्हारी प्रार्थना है। न फूल सच्चे हैं, न पानी सच्चा है, न तुम पानी डाल रहे हो, पड़ोसियों को धोखा दे रहे हो। पड़ोस में खबर बनी रहे कि तुम धार्मिक हो। उस जाने बहारा ने जब से मुंह फेर लिया है गुलशन से, शाखों ने लचकना छोड़ दिया, गुंचे भी चटकना भूल गए। जब तक तुम्हारे भीतर उस प्रीतम के प्रेम का वसंत है, तब तक सब ठीक है। तब तक तुम जो करो वही ठीक है, जैसे करो वही ठीक है। तुम जैसे उठो वही उपासना, और तुम जैसे बैठो वही साधना। जब तक उस प्यारे का वसंत तुम्हारे भीतर छाया है, उस जाने बहारा ने जब से मुंह फेर लिया है गुलशन से, लेकिन जिस क्षण से तुम्हारा परमात्मा की स्मृति में कोई रंग नहीं रहा, रस नहीं रहा, तुम्हारी जड़ें नहीं रही, शाखों ने लचकना छोड़ दिया, गुंचे भी चटकना भूल गए। फिर उस दिन से न तो शाखें लचकेंगी, न तो शाखें नाचेंगी, और न गुंजे चटकेंगे, और न फूल खिलेंगे। फिर तुम कागज की तस्वीरें लेके बैठे रह सकते हो। फिर उन तस्वीरों की तुम करते रहो पूजा। तुम समय ही गंवा रहे हो। क्रियाकांड का विरोध है, साधना का कोई विरोध नहीं। अब लोग हैं जो संस्कृत में पूजा कर रहे हैं और संस्कृत उन्हें आती नहीं, उसका अर्थ भी उन्हें पता नहीं। लोग हैं अरबी में नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हें अरबी आती नहीं, उसका अर्थ भी उन्हें पता नहीं। जिसका अर्थ भी पता नहीं, उसमें तुम्हारी आत्मा का क्या जोड़ होगा? समझ में कुछ नहीं आता। पढ़े जाऊं तो क्या हासिल, नमाजों का है कुछ मतलब तो परदेसी जबां क्यों हो। तुम दूसरों की जबान बोल रहे हो, तुम उधार वचन बोल रहे हो, इसलिए सब क्रियाकांड हो गया। मैं तुम्हें फिर याद दिला दूं, यहां हम जरूर नाच रहे हैं, मगर यह नाच न हिंदू का है, न मुसलमान का, न ईसाई का। यह नाचने वालों का नाच है।
इस नाचने का कोई लक्ष्य नहीं है। ये नाचना अपने में ही अपना लक्ष्य है। हम आनंद से नाच रहे हैं, ये हमारा उत्सव है, ये हमारी पूजा नहीं है, ये हमारी प्रार्थना नहीं है, ये हमारा धन्यवाद है। इतना दिया है अस्तित्व ने, क्या हम उसे धन्यवाद देने के लिए नाचें भी ना? और जब तुम्हारे अनुग्रह से कोई बात उठती है तब उसका रूप ही और होता, रंग और होता, उसका गौरव और गरिमा और, तब दिया जलता है। मगर अंधे हाथों में जले दिए बुझे दिए में कोई भेद नहीं होता। ज़ेन कथा है, एक फकीर अपने मित्र के घर से वापस लौटता था। रात देर हो गई थी। मित्र ने कहा, रुको मैं लालटेन जला दूं, तुम साथ लालटेन ले जाओ। वो फकीर हंसने लगा। उसने कहा कि तुम मुझे जानते हो, मैं अंधा हूं, मुझे दिन और रात में ही कोई फर्क नहीं। लालटेन भी ले जाके क्या होगा, मुझे तो अंधेरा ही अंधेरा है। लालटेन भी ले जाऊंगा तो मुझे क्या लाभ। लेकिन वह फकीर भी बड़ा तार्किक था। उसने कहा कि सुनो, वह तो मुझे मालूम है कि तुम अंधे हो, जीवन भर से तुम्हें जानता हूं, लेकिन हाथ में लालटेन रहेगी। रात बड़ी अंधेरी, वर्षा की रात है, आकाश में बादल गिरे, अमावस है। हाथ में लालटेन रहेगी तो कोई दूसरा तुमसे न टकराएगा, कम से कम इतना बचाव हो जाएगा, तुम्हें तो कोई फर्क ना पड़ेगा, लेकिन दूसरा तुमसे न टकराएगा, इतना भी क्या कम है, आधी सुरक्षा हो जाएगी। यह तर्क ऐसा था कि अंधे को मान ही लेना पड़ा। लेके लालटेन चला। कोई 50 कदम ही गया होगा कि कोई आके टकरा गया। अंधा तो बड़ा हैरान हुआ। अंधे ने कहा कि भाई क्या तुम भी अंधे हो? इस गांव में तो मैं अकेला अंधा हूं, तुम कहां से आ गए? कोई परदेसी मालूम होते। तुम्हें मेरे हाथ की लालटेन नहीं दिखाई पड़ती? वो दूसरा आदमी हंसने लगा। उसने कहा कि क्षमा करें, मैं अंधा नहीं हूं, लेकिन आपके हाथ की लालटेन बुझ गई है, इसका आपको पता नहीं। वो अंधा लालटेन भी ले जाए तो भी क्या होगा, रास्ते में बुझ जाएगी तो उसे पता भी ना चलेगा। अंधों के हाथ में साधनाएं पढ़ के क्रियाकांड हो जाती, बुझी लालटेनें हो जाती। आंख वालों के हाथ में बुझी लालटेन पड़ जाए तो वे जल्दी ही उसमें ज्योति जगा देते। ऐसी जन्मों जन्मों सदियों सदियों की बुझी लालटेनों में ज्योति जलाने की यहां कोशिश की जा रही है। यहां हम सारी विधियों को पुनरुज्जीवित कर रहे हैं। ऐसा कोई स्थल पृथ्वी पर नहीं है जहां ज़ेन साधना चल रही है, सूफी साधना चल रही है, जहां बौद्ध साधना चल रही है, जहां भक्तों का, ज्ञानियों का, योगियों का जो कुछ दान है जगत को, उस सबको पुनरुज्जीवित किया जा रहा। बुझी हुई लालटेनें हैं तुम्हारे हाथ में, कोशिश कर रहे हैं कि उनमें ज्योति जल जाए। हम क्रियाकांडों को साधना बनाने में लगे और तुमने सारी साधनाओं को क्रियाकांड बना लिया है। दूसरा प्रश्न, क्या उपासना का कोई भी मूल्य नहीं है? और यदि मूल्य है तो फिर विरोध क्यों? किसने कहा उपासना का मूल्य नहीं? हां, तुम जिसे उपासना समझते हो उसका कोई मूल्य नहीं, मगर वह उपासना ही नहीं। उपासना शब्द को ही समझो जरा। इसका अर्थ होता है पास में आसन मार के बैठ जाना, उपासन। तुमने जरा इसका अर्थ पे भी गौर किया? कितना प्यारा अर्थ है। किसके पास आसन मार के बैठ जाना? सद्गुरु मिल जाए, जिसके भीतर ज्योति जगी हो, उसके पास आसन मार के बैठ जाने का नाम उपासना है।
ये तीनों शब्द एक अर्थ रखते हैं, उपासना, उपवास, उपनिषद। तुम चौंकोगे क्योंकि तुमने तो उनके बड़े अलग अर्थ कर रखे। उपासना का अर्थ होता है पास बैठना, उपवास का अर्थ भी होता है पास वास करना। वो उपासना से भी थोड़ा और आगे बढ़ना, क्योंकि पास बैठे कभी कभी नहीं बैठे, कभी मिल गए सत्संग में फिर चले गए दुनिया में। उपवास का अर्थ होता है बैठे सो बैठे, वास ही करने लगे, बैठे सो फिर उठे नहीं। और उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठ के जो मिल जाए। वो जो संक्रमण होता है वो और आगे की बात है, क्योंकि तुम बैठ ही गए, इतने से कुछ नहीं होता। जब धीरे धीरे तुम्हारा चित्त बिल्कुल शून्य हो जाएगा, बैठे बैठे जब तुम मिट जाओगे, तब उपनिषद घटित होता है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु से शिष्य की शून्यता में जब ज्योति का प्रवेश होता है, उसका नाम उपनिषद। उपासना किसने कहा कि उसका कोई मूल्य नहीं? न तो सरहपा ने कहा, न मैं कहता हूं। कोई भी जानने वाला कैसे कहेगा, लेकिन फिर भी सरहपा ने कहा है और मैं भी कहता हूं कि तुम जिसे उपासना मानते हो वो दो कौड़ी की। तुम्हारी उपासना बिल्कुल झूठी, औपचारिक है, थोथी। मूल्य है उपासना का, और क्या मूल्य है? इसलिए उपासना कि तू कहीं न भूल जाए, ज्ञान कर्म से विरक्त, व्यर्थ ज्ञान कर्म त्यक्त, ज्ञान कर्म बंध में उपासना सबल सशक्त, जीवन संग्राम में पैर कहीं डगमगाए। इसलिए उपासना कि तू न कहीं भूल जाए, लक्ष्य ज्ञान का सुदूर, प्रगतिशील पुरुष सूर बढ़ता है किंतु हृदय होता जब चूर चूर, मात्र